अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, ईद मुबारक। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये हमारे ईद के दिन का व्लॉग है और ये था मेरी बड़ी बेटी का आउटफिट। ये मेरे कपड़े थे जो कि बहुत ही प्यारा कलर था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यहाँ मैंने शूज़ नहीं पहने हुए थे, अभी हम वैसे ही फ़ोटोशूट कर रहे थे। हम गए थे जी अपने घर के करीब वाली जो हमारा इस्लामिक सेंटर है, मस्जिद है, वहाँ पे गए थे ईद की नमाज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और एज़ यूजुअल बहुत मज़ा आया। बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे, जिनमें ज़्यादातर तादाद जो है अरब ममालिक के लोगों की थी। उनके साथ बैठे हमारे पाकिस्तानी भी एक दो फैमिलीज आई हुई थी। और अच्छा, उन्होंने बच्चों को ये गुडी बैग्स दिए थे। लड़कों के लिए ये लेकर आए थे, वो स्पाइडरमैन वाले बैग्स थे। इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें थी, उनकी चॉकलेट्स थी और खेलने की चीज़ें थी। और बच्चियों को जो है वो दूसरे दिए थे। और ये देखें, ये इस व्हाट या तो वो बता रहा है मेरा बेटा कि हबीबा को भी मिला था, मैं यानी कि छोटी बेटी को। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जैसे ये एक अपना अपना हर जगह का एक सिस्टम होता है, एक तरीकाकार होता है। थोड़ा सा खाने का अरेंजमेंट भी था। जो है ये इमाम साहब के जो दामाद हैं ये खुतबा दे रहे हैं, ये भी इमाम हैं। और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, सब लोग मिले आपस में एक दूसरे को, सब ने एंजॉय किया। और हम भी बहुत खुश हुए क्योंकि परदेशों की ईद तो ऐसी ही होती है, वो मज़े तो होते ही नहीं है जो अपने वतन के होते हैं। तो ऑब्वियसली इंसान मिस तो करता ही है अपने वतन को बहुत ज़्यादा। ऐसे त्योहारों पे अपने जो है ना मुल्क की बहुत ज़्यादा याद आती है। ये बात तो खैर कंफर्म है। ऐसा है कि जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी कम है और अपनी देसी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो तो ना ही होने के बराबर है। एक दो तीन फैमिलीज होंगी, तो बस ऐसा है। लेकिन हाँ, जो लोग ऐसे बहुत ज़्यादा उन कम्युनिटीज़ में रहते हैं, जैसे टेक्सास हो गया, इलिनॉय हो गया, इसके अलावा वर्जीनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी तो भरा हुआ है भाई। तो उनको शायद इतना ज़्यादा फील नहीं होता, हमें ज़्यादा फील होता है। तो अभी समझ में नहीं आ रही, हम लोग भी इसी शशोपंज में हैं कि हमें यहाँ से मूव करके किसी ऐसी स्टेट में चला जाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा अपने देसी माहौल मिल सके। यहाँ पे पाकिस्तान मूव कर जाना चाहिए, बैक टू पवेलियन वाली कहानी है। पता नहीं, बस इसी में दिमाग हमारा अटका हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही। अब अल्लाह ताला से दुआ है और आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें सही फैसला करने की जो है ना हिम्मत ताकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जो भी मेरा वीडियो देखें, कि क्या हमें वापस मूव करना चाहिए पाकिस्तान में, या फिर हमें अमेरिका में रहते हुए किसी देसी पॉपुलेटेड स्टेट के अंदर मूव कर जाना चाहिए। तो मुझे आपके मशवरे का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ गिव मी द वाइज एडवाइस एज वेल। खाने में ये बन से थे, स्नैक्स टाइप थी। ये बन थे, एक के अंदर चीज़ भरी हुई थी, एक में कीमा था। और ये छोटा सा बॉक्स उन्होंने हम बड़ों को दिया था जिसमें चॉकलेट्स थी, एक फरेरो रोशर थी और एक और थी, ये पड़ी हुई थी। और ये मैंने दो थी कैंडियाँ, तो मैंने जो है ना रख ली। मैंने कहा एक मैं खा लूँगी, एक इनके बाबा को दे दूँगी। वो हमने तो खाई नहीं, बच्चों ने खा ली। चलो खैर, ना वो इतने ज़्यादा मीठे के शौकीन है चॉकलेट्स के, ना मैं हूँ, तो बस फिर वो बच्चों के हवाले ही हो गए। ये बड़े मज़ेदार से बंद थे। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने मस्जिद में ना ये छोटा सा लगाया था, इसके अंदर कैंडीज भरी होती है। आई थिंक इसको पिनारा बोलते हैं, पिनाता करके कुछ ऐसे। ये मैक्स ओके, ये बता रहा है मुझे पीछे से। तो वो जो है ना, मैक्सिको के लोग बहुत ज़्यादा ये अपने करते हैं फेस्टिवल्स के ऊपर। इसमें बच्चे इसको फोड़ते हैं और इसमें से कैंडीज गिरती हैं। तो उन्होंने मस्जिद में भी किया था और इट वाज सो गुड, मुझे इतना अच्छा लगा, बच्चों का मज़ा आ गया। ये जो ब्लू कोट वाले बैठे हैं ना, ये इमाम साहब हैं इस मस्जिद के। और मज़े की बात ये है कि ये कन्वर्ट हुए हुए, रिवर्ट हुए हुए इस्लाम में। और माशाल्लाह इतने बेहतरीन इंसान है ये, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छे। और ये आप देखें ज़रा, ये सारे बच्चे जो है इनका शुगर लगा हुआ था और सब बच्चे अपनी अपनी बारी पे उसको डंडों से मारते। फहद भी लाइन में खड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। तो देखना होता है कि कौन सा बच्चा जो है ना इसको तोड़ता है, काफ़ी हार्ड बना होता है ये। तो इन्होंने छोटा बेसबॉल टाइप का डंडा जो था वो लिया हुआ था, जो बैट होता है, और वो सारे बच्चों को पीछे कर रहे थे कि कोई किसी को मार नहीं दे। खैर बच्चे ऑल ऑफ देम वर ट्राइंग देयर बेस्ट। और ये आ गया है जी, फहद साहब की टर्न आने वाली है, अभी आप देखते हैं। और अभी देखिएगा, आपको मैं दिखाती हूँ। लेकिन खैर एक बच्चा जो बड़ा था माशाल्लाह, जब उसकी टर्न आई तो उसने तोड़ लिया। अब फहद उसको बता रहा है मौलवी साहब को कि मेरी बारी है। तो उन्होंने से पूछा था कि हाउ ओल्ड आर यू, तो फहद ने बोला कि आई एम 5 years old। तो उन्होंने कहा ओके।
तो ही गेव मी लाइक 5 राउंड्स टू हिट। तो मज़ा आया, फन था, बहुत फन था। सारी एक गैदरिंग हो गई थी। बस परदेशों में तो यही है। और आप में से जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आगे और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो ये एक और बच्ची ने किया और कितना मज़ा आ रहा है ना, सारे बच्चे लाइन में बैठे हुए हैं। यहाँ हर मुल्क की, हर जगह की, हर त्यौहार की अपनी एक मनाने का तरीकाकार होता है। यहाँ पे ऐसा ही है। और ये सारे बच्चे लाइनों में थे, पेरेंट्स इनके साइड पे हो गए थे। हम औरतें जो है वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, मूवीज़ भी बना रहे थे, और मर्द हजरात जो है वो अलग बैठे बातें कर रहे थे काफ़ी सारे। तो इस तरीके से आई थिंक किसी बच्चे ने तोड़ा था शायद, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। और हम लोग कहीं गए तो नहीं ज़्यादा, अपने रिलेटिव्स में भी नहीं। बस आपने जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उनको पता होगा, हमारे ससुराल में मेरे जो है वो फौतगी हो गई थी। तो जाहिर सी बात है फिर इस तरीके से तो ईद का नहीं हुआ, और हम लोगों ने भी कोई इतना ख़ास वो नहीं किया। बस हमने उनसे बात की। पता नहीं अफसोस क्या क्या बंदा कह सकता है उनको यार, जब किसी का कोई घर का फ़र्ज चला जाता है। खैर अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अब जिनके घर में फौतगी, आप उनके सामने तैयार हो के और फुल वो ईद की तैयारी करके जाएं, ये तो बहुत ही गैर इखलाकी और गिरी हुई हरकत है। तो उसके लिए फिर यही होता है कि सादगी से आप जाएं, उनसे अफसोस कर लें, मतलब उनके लिए दुआ खैर करें जो फौत हुए हैं। तो यही सीन था बस जो मैंने आपको बता दिया। तो कहने का मकसद ये कि हमने सेलिब्रेट उस तरह से नहीं किए कि हम बाकायदा जाते बच्चों के ददियाल में और ये वो। तो हम अपने ही घर में रहे इस ईद पे। हमने फ़ोन वगैरह पे बात की, सारा कुछ। वैसे भी वो 2 आवर ड्राइव पे, तो वो अब हम संडे को जाएंगे। तो जी ये थी सूरत हाल। और इसके बाद हमारे बच्चों ने मस्जिद में ही कह दिया, ये देखिए इस बच्चे ने इसको जो है ना तोड़ लिया। बच्चों ने मस्जिद में कह दिया था कि हम लोगों को जो है वो जाना है वहाँ पे पार्क में जाना है। मौसम बहुत अच्छा था, वेदर वो सो प्लेजेंट। और ये जो है क्या कहते हैं, फाद साहब यहाँ पे घूम रहे थे शर्माते हुए। फिर मैंने आवाज़ देखी, कहा मैं कहा फादी आके अपनी कैंडीज ले लो बेटा, सब बच्चे ले रहे हैं। तो अब आए हैं हम ये भागते हुए, और माशाल्लाह टोपी नहीं उतारी इसने तो ये भी क्यूट लग रहा है माशाल्लाह से। सारे बच्चों ने वो ली और 5 मिनट में बच्चों ने कैंडीज गायब की सारी, ऐसे पड़े जैसी चूंटियाँ होती हैं ना उस तरह। तो मेहंदी का सीन ये था कि यहाँ पे तो कोई मेहंदी लगाने का सिस्टम था नहीं। तो बच्चों ने घर के ऊपर ही, मेरी बेटियों ने जो स्टेंसिल्स होते हैं मेहंदी के, हमने अमेज़ॉन से मंगाए थे, तो वो रख के इन्होंने मेहंदी लगा ली थी। उसके बाद हम घर गए, घर जाके हमने कुछ खाया पिया, कपड़े चेंज किए, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए बच्चों को पार्क में लेके। तो एक और फैमिली आई थी, ये लोग भी अरब थे, और इन लोगों ने अपनी जमात वहाँ पे कराई थी असर की नमाज की। तो वो नमाज पढ़ रहे थे यहाँ पार्क में। बच्चों को हम लेकर आ गए थे, बच्चों ने काफ़ी खेला, एंजॉय किया माशाल्लाह। हमें भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये तो वाकई में बच्चों की होती है। बच्चों को खुश देख के ही पेरेंट्स खुश होते हैं, और यही एक्टिविटीज़ होती हैं। अब देखिए आगे अल्लाह ताला ने क्या फ्यूचर में होल्ड किया है, हमें तो कुछ पता नहीं है। हम क्या डिसीजन लेते हैं, हालात हमें किस तरफ लेके जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग ज़रूर एक नेकी वाली एडवाइस मुझे दीजिएगा, अपनी बहन समझ के। जो बड़े हैं वो बेटी समझे, जो छोटे हैं वो बड़ी बाजी समझ के कि क्या करना चाहिए। तो अच्छा है, जितने ज़्यादा लोगों से अच्छे मशवरे मिलते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो उसके बाद ही इंसान कोई बेहतर फैसला कर पाता है। तो खैर दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।